एक खूबसूरत औरत दरअसल एक डरावनी सिर पूंछ में लिपटी हुई राक्षसी थी। सैकड़ों सालों की साधना के बाद उसमें चेतना आ गई थी। अब वो इंसान का रूप धारण करके घूमती थी और उसके सौंदर्य के जाल में फंसकर गलत इरादों वाले लोग हमेशा धोखा खा जाते। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो अस्पताल की ओर बढ़ रही थी, एक साथ आए लोगों में से एक ने बॉक्स पर लगे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। कई रस्सियां बाहर निकलीं और उस राक्षसी को बांधकर सीधे उस बॉक्स में बंद कर दिया। टीम ने जैसे तैसे अपने लीडर आदित्य का दिया हुआ मिशन पूरा कर लिया था। अब उनका इरादा था इस मादा राक्षस को शहर ले जाकर इनाम पाना। लेकिन रास्ते में तेज आंधी और रेत का तूफान आ गया। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में थे, ईशान को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसे उसी बॉक्स के पास ले गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सिसकियां आ रही थीं अंदर से। ईशान ने बॉक्स खोल दिया और देखा कि दिन में जो भयानक राक्षसी थी वो अब वही खूबसूरत औरत बन चुकी थी। उसका मासूम सा चेहरा देखकर ईशान का दिल पिघल गया। वो उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तांत्रिका लीसा ने सब देख लिया। जल्दी में ईशान ने बॉक्स बंद किया, लेकिन लीसा ने उसे भी अंदर ही बंद कर दिया। अब लीसा और उसका साथी बिना किसी देरी के बॉक्स को लेकर शहर की ओर रवाना हो गए। बॉक्स के अंदर कुछ ही दिनों में ईशान और उस औरत आन्या के बीच एक अनकही नजदीकी बन गई। कई दिन चलने के बाद वे लोग आदित्य के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ एक डरावनी सच्चाई सामने आई। लीसा ने देखा कि आदित्य कुछ जीवों को एक अजीब तरल में बदल रहा था। उस तरल को इस्तेमाल करके वो किसी को भी नया जीवन दे सकता था। अब लीसा को समझ आ गया, वे सब केवल एक प्रयोग का हिस्सा थे। वो तुरंत भागी और ईशान वान्या को बॉक्स से बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, आदित्य ने उन्हें पकड़ लिया। लोहे की जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया। आन्या के सिर के ऊपर एक अजीब सी मैकेनिकल फूल जैसी चीज आ गई। ईशान को अब सब समझ आ गया। आदित्य आन्या की जीवन ऊर्जा को चुराकर उसे अल्केमिकल तरल में बदलना चाहता था। ईशान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आन्या फिर से उस राक्षसी रूप में बदल गई और आंगन से निकलकर उड़ गई।